by YGS. So students, today's our topic is discovery of proton. प्रीवियसली मैंने आप लोगों से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर की थी. अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर गो थ्रू कर सकते हैं, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहां से भी जो है वो उस लेक्चर को पढ़ सकते हैं. चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से हुई, क्या बेसिकली उसके लिए एक्सपेरिमेंट यूज किए गए, क्या हमारे पास जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन ली गई, और एट द एंड हमारे पास क्या रिजल्ट जो है वो निकला. तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, जो कि बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हुआ था, जे थॉमसन ने किया था और विलियम क्रूक्स ने. तो उसके बाद जो है वो ये चीज पता चली कि हमारे पास एटम न्यूट्रल तो होता है, ये तो सबको पता है एटम न्यूट्रल होता है. और जब एटम न्यूट्रल होता है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है, तो इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी मौजूद होगा जो उसे न्यूट्रल कर रहा होगा. ठीक है, तो इस चीज को लेकर जो है वो, इस पॉइंट को लेकर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन. बेसिकली उन्होंने जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया. उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए ताकि जो है वो पता कर सके कि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास कौन सा पार्टिकल मौजूद है. तो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले तो गोल्डस्टीन थे, और जे थॉमसन ने जो है वो बेसिकली प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया था. चले हम थोड़ा सा जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, उस ट्यूब की जिस ट्यूब में हमारे पास जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है. देखिए, हमारे पास प्रोटॉन भी उसी ट्यूब में डिस्कवर हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन हुआ था, यानी कि विलियम क्रूक्स की बनाई हुई ट्यूब, जिसे क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है या डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है. अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक नेगेटिव जो कि कैथोड कहलाता है और एक पॉजिटिव जो कि हमारे पास एनोड कहलाता है. कैथोड की बात करें तो यहाँ पर कैथोड हमारे पास परफोरेटेड है, यानी छोटे छोटे से होल्स उसमें जो है वो मौजूद हैं. ठीक है, बस ये चेंजेस जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में की गई कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी में परफोरेटेड कैथोड लिया गया. इसके अलावा परफोरेटेड कैथोड और एनोड के अलावा वही चीज है कि हमारे पास ये दोनों के दोनों वायर्स के थ्रू जो है वो बैटरी से, एक हाई वोल्टेज बैटरी से जो है जुड़े हुए हैं. इसके अलावा वैक्यूम पंप है जो हमारे पास यहाँ पर जो भी एयर है या जो भी गैस ली गई है उसके प्रेशर को मेंटेन करते हैं. ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है टोटल. ग्लास ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड्स, वायर, वैक्यूम पंप एंड बैटरी सोर्स. और जो हमारे पास बेसिकली कैथोड है, वो कैथोड हमारे पास जो है वो परफोरेटेड कैथोड है. चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया गया, यानी कि हमारे पास सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी दी गई, तो हमारे पास कुछ रेज, एक तो जो हमारे पास रेज निकली थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी. लेकिन जब हमने ट्यूब को परफोरेटेड किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रही हैं. ठीक है, और जब इन रेस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इन रेस का नाम कैनाल रेस रखा गया, और पता चला इसका ऑरिजिन एनोड नहीं है, यानी कि ये एनोड से नहीं निकल रही, नॉट एमिटेड बाय एनोड. तो फिर ये कहाँ से बेसिकली जनरेट हुई हैं? तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला हमारे पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि आपको पता है गैस आयोनाइज हुई, इलेक्ट्रॉन्स निकले. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो हमने पढ़ा था, कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो जो बेसिकली यहाँ से निकल रहे थे, तो बाकी जो बचे हुए हमारे गैस पार्टिकल हैं, यानी कि हमारे पास जो हम कहते हैं रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स, उनके साथ जब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे या कोलाइड कर रहे थे, टकरा रहे थे आपस में, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या थी, ये कैनाल रेज जेनरेट हो रही थी. और ये कैनाल रेज हमारे पास मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, और बेसिकली ये कैथोड की तरफ जा रही थी. और कैथोड की तरफ जाते हुए, कैथोड आपको पता है परफोरेटेड है, तो वो होल से पास होने के बाद स्ट्राइक कर रही थी इस वॉल पर, और जैसे ही वो इस वॉल पर स्ट्राइक कर रही थी तो ये जो है वो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी. तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए. जब उन कैनाल रेस को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये कैनाल रेस हमारे पास जो है वो बेसिकली पॉजिटिव रेस हैं,
ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास जो है वो ये भी पार्टिकल इन नेचर हैं, और जब इन पार्टिकल्स को इन्वेस्टिगेट किया, पॉजिटिव पार्टिकल्स थे जिनको प्रोटॉन का नाम दिया गया, स्ट्रेट लाइन में जो है ये हमारे पास ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा ये इनके पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उसका बड़ा शार्प शेडो जो है वो बनाती हैं, ठीक है। ईएम रेशो की बात करें, यानी कि हमारे पास जो है वो चार्ज मास रेशो, वो हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉन्स जितना ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मास की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1836 टाइम्स हैवियर होती हैं, यानी प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा भारी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली हमारी पूरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहाँ डिस्कवर, बेसिकली इंट्रोडक्शन किसने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बेसिकली इसकी ट्यूब की कंस्ट्रक्शन है, और इसके अलावा हमारे पास वर्किंग, कि हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और क्या बेसिकली उसके रिजल्ट्स निकल कर आए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम का लिंक हमने जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहाँ चैनल पर जाकर भी इसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।